कहे कि हमें चुनाव में जाना चाहिए तो हम चुनाव में जाएंगे। जो खून का वेग है वो इतनी तेजी से दौड़ रहा है अपने परिवार के लोगों को देख के। क्यों बढ़ाओगे सिंगापुर और पेरिस? इस रेवाड़ी का अपना एक इतिहास है, इस रेवाड़ी का अपना गौरव है। मेरा नाम सतीश यादव है, मेरे भाई ने, मेरे घर को ने मेरा नाम रखा, मैं एल्बर्ट पिंटो क्यों कहलवाऊंगा? मैं सतीश। सिंगापुर और पेरिस बढ़ाओ। इस रेवाड़ी शहर का बहुत बड़ा पुराना इतिहास है, जो नौजवान यहाँ जो नहीं ताती के उनको बताना चाहूंगा। आपकी ये दाऊ जी की ससुराल बलराम जी की, श्री कृष्ण जी के भाई की पहली गौशाला बड़ी तो आपके रेवाड़ी में उसकी शुरुआत हुई, कतकपुर में हुई। हम इसकी पहचान रखेंगे। मेरे पसेरा समाज के भाई यहाँ बैठे, मैं भी ठठेरा हूँ। उसकी वजह है कि आप सबने वो ठक ठक नहीं सुनी होगी। मैं अब आ गई बाहर, यहाँ रहता हूँ सोसाइटी में। तो ये जो श्रीमती जी चुनाव लड़ना चाहती है आपके सामने, उपमा जी, ये मेरे से कहने लगी कुछ नींद आजकल आगे पीछे हो जाती है, तो मैंने कहा वो संगीत नहीं सुनता तो इसलिए गड़बड़। मैंने कहा वहां से आया हूँ, वो मेरा परिवार है, और वाकई में मैं गर्व महसूस करता हूँ अपने पसेरा समाज पे कि इन लोगों ने हिंदुस्तान में आपकी पहचान दी। पूरे भारतवर्ष में रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मेरे पसेरा भाइयों को जाना जाता है, समाज को जाना जाता है। हम क्यों कहवाएं इसको पेरिस? आपका रेलवे स्टेशन मीटर गेज का सबसे बड़ा अगर कहीं कोई रेलवे स्टेशन रहा एशिया में तो आपका रेवाड़ी रहा। उसके बाद आपके राव तुलाराम और राव गोपाल देव की नगरी है। आपकी सबसे पहले चाहे लड़ाई मेरठ से शुरू हुई, लेकिन उसकी चिंगारी दूसरी यहाँ रेवाड़ी में जड़ी, और अनेक बहादुर योद्धा 36 बिरादरी के नारनौड़ में वो कतलेआम हुआ कि आज जो धरती लाल है, ये वीर बहादुरों की धरती है, ये मेहनत का लोगों की धरती है। यहाँ के लोग अमन चैन पसंद करते हैं। फिर मेरे इस इलाके को हुआ क्या हुआ है कि इलाका बीमार है? क्या हुआ है कि इस इलाके में आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है? क्या होता है कि मुझे रोड पे चलने में घुटन होती है? क्या होता है कि मुझे डर लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो कोई बदमाश आके मेरी बहन बेटी की चेन तोड़ ले जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे सांड मार देगा, मैं बाहर जाऊंगा तो सड़कें कई अतिक्रमण से युक्त है, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे रेडी वाले भाई, इनको बार बार ये मेहनत कश लोग, हजारों लोग उस रेडियो से अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, उनके ऊपर जरूर डंडा बरसाने का काम करते हैं। मैं इस वक्त से एक बात कह रहा हूँ उनके लिए, खासकर उनको संबोधित होते हुए, चाहे यहाँ है या नहीं है, कि अगर परमात्मा ने मौका दिया तो सबसे पहले उनका भी पहली कलम से समाधान ऐसा करेंगे कि उनको कोई हटा ना पाए, उनको कोई इधर उधर भगा ना पाए। हर विषय पे काम करने की जरूरत है, और जिसको काम करना है वो काम करेगा। जो केवल और केवल बातें करेगा, जो केवल टिकट के चक्करों में रहेगा, मैं किसी पार्टी के टिकट की लाइन में नहीं लगा, मैं किसी पार्टी की टिकट मांगने ही नहीं गया, क्योंकि मैंने तो आज फैसला आज करना था कि आपको ये चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। अगर आप कहोगे कि हमने चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर आप ये कहोगे नहीं लड़ना तो देखो मैं ये मेरा परिवार है। और मैं कहता हूँ बाल ठाकरे इस देश के सबसे महान नेता हुए, उन्होंने कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अगर कभी ये कही मुंबई बंद तो एक दुकान पान की विधि खुली, पूरी मुंबई बंद हुई। पहले नेतृत्व करना सीखो, एमएलए मेरे बाद मुड़ जाना। आज मैं अपने लोगों के बीच में महसूस कर रहा हूँ कि ये रेवाड़ी की जनता मुझसे प्यार करती है, और अगर सतीश यादव की जान भी सतीश यादव को इसको रेवाड़ी में देनी पड़ी तो मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ 24 घंटे आपको खड़ा रखूंगा। पिछले कई दिनों से 2-3 दिन से हमने पिछले संडे को एक मीटिंग बुलाई थी वहाँ ऑफिस के सामने, जो अपना ग्राउंड है इसका स्टेडियम का, उसके बाहर। और उस दिन हमने ये कहा था क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। लोगों का मत उस दिन भी ये था कि लड़ो, और हमने अपने परिवार के लोगों से ये कहा था नहीं, ऐसे नहीं, जब तक हमारा पूरे इसमें 31 वार्डों में जाओ और सबसे मिलो एक एक व्यक्ति से, और वो क्या कहता है और उनकी राय क्या आती है। अगर वो कहे कि हमें चुनाव में जाना चाहिए तो हम चुनाव में जाएंगे, और उनका ये मत आता है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो हम नहीं लड़ेंगे। और आज आपके सामने है जिस तरह से मेरा आज जो खून का वेग है वो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है अपने परिवार के लोगों को देख के, और इतनी अपार खुशी और प्रसन्नता है कि चुनाव का रिजल्ट जो परमात्मा देगा, जो वाहिगुरु चाहेगा वो होगा। लेकिन जिस तरह से मेरे परिवार ने, जिस तरह से मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे नौजवान ने, मेरे साथियों ने जिस तरह से प्यार प्रेम आशीर्वाद यहाँ आके दिया, सतीश तो इनका पहले भी जरखरीद था, इनका गुलाम था और आगे हमेशा रहेगा। पहले बार के चुनाव भी लड़े, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तो अब क्या कुछ उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं जनता मेरा अत्री जी, मेरा उद्देश्य पहले भी ये था कि प्रत्येक आदमी को न्याय मिले। जब मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था तो अनेक वकील साथी यहाँ आए होंगे, उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनके बीच में जब मैं गया तो मैंने ये कहा था कि मैं प्रत्येक नौजवान को जो उसकी लाइब्रेरी की परेशानी है या उसकी एक रिकग्नाइज नहीं है नौजवान नया वकील,
आप सबको पहचान देंगे, आपकी लाइब्रेरी देंगे, आपके चैम्बर्स की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी बैठने की व्यवस्था करेंगे, पानी आपको शुद्ध पिलाएंगे, आपकी डायरेक्टरी बनाएंगे और आपको एक ये देंगे कि क्यों एक बुजुर्गी, क्यों नौजवान राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। और वो उनके बीच में हमने साबित की। और आज डिस्ट्रिक्ट बार की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, बेस्ट वहाँ चैम्बर्स है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, बढ़िया वहाँ डायरेक्टरी छपती है और वहाँ नौजवान वकील ही प्रेसिडेंट बनता है। प्रधान जी, अभी तक केवल आप ही एक चेहरा थे, इस बार आपकी धर्मपत्नी मैदान में आ रही हैं, तो क्या लगता है कि कितना कड़ा, यानी जो मुकाबले की अगर बात की जाए, किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले? देखिए भाई साहब, चुनाव है और चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और हर आदमी अपनी तरफ से मजबूती से लड़ता है। जो भी कोई दूसरे वो भी मजबूती से लड़ेंगे, हम भी मजबूती से लड़ेंगे। फैसला जनता करती है और जनता किस तरह से लेगी वो पब्लिक का फैसला है, हमारा नहीं है। सहयोग और समर्थन की बात अभी आपने कही, किसको साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे या अकेले मैदान में रहेंगे? देखिए, सहयोग और समर्थन आपको पता है मैं पिछली बार किनके साथ था और निश्चित तौर पे मैं उनसे, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे समर्थन देंगे, निश्चित तौर पे मुझे समर्थन देंगे। मैं भाई रणधीर सिंह कापड़ियावास की बात कर रहा हूँ, अगर आप नाम भी सुनना चाहो, और निश्चित तौर पे वो मुझे प्यार प्रेम और आशीर्वाद देंगे। और भी यहाँ जो अनेक जो नेता हैं जो इस इलाके में विकास की सोच रखते हैं, मुझे किसी से गुरेज और परहेज नहीं है मिलने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे तो अगर इस इलाके में विकास के लिए, जो मेरे से छोटा है, चाहे मेरे से यहाँ का जो विधायक है, चाहे वो विपक्ष का है, मैं तो उनसे भी सहयोग लूँगा। और मुझे चाहे कहीं राविंदरजीत सिंह के पास, मैं अपने निजी हित के लिए मैं राविंदरजीत सिंह के साथ रहा, उनका बेटा हनुमान बन के रहा, लेकिन मैंने उनसे कभी निजी हित का कोई अपना पर्सनल काम नहीं कराया। आज चाहे मेरा और उनका हो सकता है कोई आपसी राजनीतिक विचारधारा का फ़र्क है, लेकिन उनसे भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे परिवार का पर्सनल काम कर दो। मैंने उनसे भी कभी बात की तो मैंने यही कहा कि ये मैं इस काम के लिए आया हूँ, ये पब्लिक का काम है, ये आप करो, ये आपको करना पड़ेगा, इस बात के लिए आपको चुना है। और आज भी मेरे को उनके पास क्या, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास, चाहे किसी के पास, रेवाड़ी के किसी गरीब के घर में, किसी झोपड़े में अगर अंधेरे से उजाला करना है तो मैं किसी भी व्यक्ति के पैर पकड़ने में मुझे कहीं कोई गुरेज और परहेज नहीं है। धन्यवाद।